Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 253 of IE Erodove. देखिए ऑथर इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं. A uniform cylinder of mass 8 kg and radius 1.3 cm start descending at the moment t equal to 0 due to gravity. Neglecting the mass of the thread, find the tension of each thread and angular acceleration of the cylinder. The time dependence of the instantaneous power developed by the gravitational force. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सॉलिड सिलेंडर, मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है और इसको हैंग कराया जा रहा है कुछ इस तरीके से, और ये क्या है कि घूमता हुआ नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, घूमता हुआ नीचे के डायरेक्शन में ये फॉल कर रहा है. देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको यदि इस तरीके से देखिएगा, इस तरफ से देखिएगा तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा. इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा, ठीक है. तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें टेंशन आप 2T मान सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में. नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है. और इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालते हैं, तो इसी पॉइंट के अबाउट I इंटू अल्फा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना होगा आपको, ठीक है. तो इस पॉइंट के अबाउट तो mg का जो टॉर्क होगा, रेडियस r है, तो mg का जो टॉर्क होगा वो mg इंटू r होगा, ठीक है. mg का जो टॉर्क होगा वो mg इंटू r होगा. इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना होगा, ठीक है. ये मान लेते O है, ये A है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, A के अबाउट. क्यों, क्योंकि A के अबाउट, पॉइंट A के अबाउट ही आप टॉर्क भी लिख रहे हैं, तो IA इंटू अल्फा, ठीक है. क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा जा रहा है, इस टी का वैल्यू पूछा जा रहा है, और ये कितने एंगुलर एक्सेलेरेशन से ये जो धागा होगा, जो थ्रेड होगा, जो कॉर्ड होगा वो खुल रहा होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है. या आप कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है ना. तो आई इंटू अल्फा, अल्फा पूछा जा रहा है और टेंशन पूछा जा रहा है. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब आप टेंशन के इस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन का टॉर्क 0 हो जाएगा. जो भी टॉर्क होगा mg का टॉर्क होगा, mg का टॉर्क कितना होगा, mg इंटू r, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, और आसानी से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. ये कितने के बराबर आएगा, mg/r मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr²/2, है ना. तो ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²/2 प्लस mr², मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3/2 mr², और अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3/2 mr² इंटू अल्फा. तो ये r से r कट गया, अल्फा का वैल्यू m से m कट गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 2g/3. ये आ गया एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू. अब आप आसानी से टेंशन निकाल सकते हैं. देखिए डायनेमिक इक्वेशन बनाइए, mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो इक्वेशन इसका एक्सेलेरेशन नीचे होगा. इक्वेशन क्या बन जाएगा, mg माइनस, यहाँ पे एक r भी होगा ना, अल्फा 3r होगा यहाँ पे, ये 3/2 अल्फा r होगा, तो यहाँ पे r भी आ जाएगा. यहाँ पे देखिए डायनेमिक इक्वेशन जो बनेगा mg माइनस 2t, mg माइनस 2t, mg डाउनवर्ड 2t ऊपर, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. अब इस पॉइंट पे देखिए आपने ऑलरेडी अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितने के बराबर होगा, अल्फा r के बराबर. तो ये कितने के बराबर होगा, 2g/3. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितने के बराबर होना है, 2g/3 के बराबर. पुट कर देते हैं, तो mg माइनस 2t इक्वल टू 2mg/3, 2mg/3, ठीक है. तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा
एम जी बाई 6, ये टेंशन का वैल्यू आ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इंस्टेंटेनियस पावर जो डेवलप होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ठीक है, तो उस पावर का वैल्यू क्या होगा, एम जी इंटू वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। और वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर कितने के बराबर होगा, देखिए ऑलरेडी आपको एक्सेलरेशन पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आप कंसीडर कीजिएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, तो t टाइम में जो इसका वेलोसिटी होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी से ए टी के बराबर होगा। a का वैल्यू ऑलरेडी 2g/3 पता है आपको, तो वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, v का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा, 2g/3t, है ना। अब v से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर निकल जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगा उसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू mg इंटू v के जगह पे 2g/3 इंटू टी, तो ये कितना आ गया 2/3 mg² t, ये आ गया आंसर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आ गया है, टेंशन का वैल्यू mg/6 आ गया है, और इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू 2/3 mg² इंटू टी आ गया है। थैंक यू।